नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। गंगा पथ पटना का मरीन ड्राइव उसके तीसरे चरण का भी उद्घाटन आज हो गया। लेकिन इसके उद्घाटन में एक बात गौर करने लायक है। वो बात यह है कि अब तक जितने चरण के उद्घाटन इसमें हुए हैं उसमें उद्घाटनकर्ता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहे हैं, लेकिन पथ निर्माण मंत्री हर बार बदल जाते हैं। अब देखिए, आज जब तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ गया घाट से कंगना घाट तक, तो पथ निर्माण मंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा। जब दूसरे चरण का उद्घाटन हुआ 14 अगस्त 2023 को, तब पथ निर्माण मंत्री थे तेजस्वी यादव। पीएमसीएच से लेकर गया घाट तक वो उद्घाटन हुआ था 14 अगस्त 2023 को। और पहला चरण जब गंगा पथ की शुरुआत हुई थी, काफी उत्साहजनक माहौल था उस समय। जेपी सेतु से लगा हुआ ये गंगा पथ और अटल पथ को जोड़ता हुआ काफी खूबसूरत नजारा पेश करता है। 24 जून 2022 को जब पहले चरण का उद्घाटन जेपी सेतु से लेकर पीएमसीएच तक हुआ, तो उस समय पथ निर्माण मंत्री थे नितिन नवीन। तो 3 पथ निर्माण मंत्री 3 उद्घाटन में आ चुके हैं। अभी चौथा बाकी है। अब देख लीजिए, चौथा इसलिए बाकी है कि कंगना घाट से दीदारगंज, क्योंकि पूरी परियोजना जो है वो 20.5 किलोमीटर की है, दीघा से लेकर दीदारगंज के बीच में। तो कंगना घाट से दीदारगंज के बीच का चंक बचा हुआ है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा अक्टूबर में। आज तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंपनी के, जो कंपनी बना रही है उसके इंजीनियर से हाथ पांव जोड़ने लगे कि भाई जल्दी इनको बनाइए। हालांकि इसको लेकर विपक्षी दल काफी हमलावर हैं उन पर, उनको असहाय बता रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के काम करने का ये तरीका है। कई बार वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं, और जब बहुत जोर जबरदस्ती ताकत से जो काम नहीं होता है, वो काम हाथ पैर जोड़ के भी कराया जाता है। और ये काफी प्रचलित तरीका है, खासतौर पर बिहार में देखा जाए कि हम आपके हाथ जोड़ते हैं, जल्दी ये काम कर दीजिए। तो मुख्यमंत्री अगर हाथ जोड़ता है, और वो भी कोई अपने लिए नहीं जोड़ रहा है, उस पुल बनाने के लिए जोड़ रहा है, जनता को इससे सुविधा जल्दी से जल्दी मिले इसके लिए जोड़ रहा है, तो इसमें ऐसी कोई आलोचना वाली बात नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल में। लेकिन खैर, विपक्षी दल का काम है सरकार के कामों की आलोचना करना, तो निश्चित तौर पर वो आलोचना तो करेंगे ही, उनको भी हम गलत नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन जो ये गंगा पथ है, जो मरीन ड्राइव की परियोजना है, क्रांतिकारी परियोजना है। आप समझिए कि ये पटना का लाइफ लाइन है। और मुझे लगता है कि जैसे हम लोग याद करते हैं या पढ़ते थे कि जीटी रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था, वो चीज पीढ़ी दर पीढ़ी इसको लोग याद रखेंगे कि गंगा पथ मरीन ड्राइव को नीतीश कुमार ने बनवाया था। ये मैं आपको बता सकता हूं। 24 जून 2022 को जब इसका उद्घाटन हुआ और मरीन ड्राइव पर जो नजारा उसके बाद से दिखना शुरू हुआ, लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट है वो, लोग वहां शाम बिताने के लिए जाते हैं। अब तो इसका दायरा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और मुझे लगता है कि दीदारगंज तक जिस दिन ये जुड़ जाएगा, हालांकि आश्वासन मिला है कि इस साल के अक्टूबर तक ये दीदारगंज चला जाएगा, तो समझिए कि पटना से बाहर निकलना इधर बख्तियारपुर जाने के लिए, अब बख्तियारपुर से आप कहीं भी जाना चाहते हैं कितना आसान हो जाएगा। वरना इधर बाईपास होके जाने में बीच शहर से ट्रैफिक समस्या पटना का पता ही है। तो निश्चित तौर पर यह काफी राहत भरी बात है, खासतौर पर यात्रा करने वाले लोगों के लिए, गाड़ियों के लिए, और पटना सिटी के लिए। पटना सिटी के लोग तो समझिए कि मतलब उनको निकलने का कहीं रास्ता ही नहीं था। अशोक राजपथ से आप पटना सिटी जाइए, क्या स्थिति होती थी, कितना ट्रैफिक जाम होता था। लेकिन अब उससे
निजात मिल गई है लोगों को और ये काफी राहत भरी बात है पटना के लिए। पटना सिटी और पटना के बीच में जो एक ट्रैफिक को लेकर जो एक दूरी बनी रहती थी, वो दूरी इसने कम कर दी। आप कुछ ही मिनटों में आप पटना सिटी जा सकते हैं। हालांकि इसका उद्घाटन आज जरूर हुआ है, लेकिन इसका उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 13 मई को जब वो गुरुद्वारा गए थे पटना साहिब, उस समय उन्होंने उपयोग इसका किया था। खैर, तो ये जो है क्रांतिकारी परियोजना है निश्चित तौर पर। हालांकि हम कह सकते हैं कि इसका जो शिलान्यास हुआ 11 अक्टूबर 2013 को, उसके बाद से लगभग कितने साल हो गए, 13वां साल चल रहा है। 13 साल में अभी परियोजना पूरी नहीं हुई है। मुझे लगता है कि मतलब अक्टूबर में पूरी हो जाएगी। तो समय तो लगा इसमें और पैसे भी काफी खर्च हुए। 2234.46 करोड़ की ये परियोजना है और निश्चित तौर पर जो 20.5 किलोमीटर दीघा से लेकर दीदारगंज का जो ये चंक है, ये इस साल के अक्टूबर में पूरा हो जाएगा। और इसी परियोजना को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जल्दी से जल्दी इसको कह रहे थे कि पूरा कर लिया जाए, हाथ पैर इसीलिए जोड़ रहे थे क्योंकि इस परियोजना को पिछले साल मार्च में ही पूरा होना था, मार्च 2023 में, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार अब सरकार के बदलने का कितना असर हुआ हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन उद्घाटन में तो आप असर देख ही रहे हैं, हर बार नया चेहरा। अब चौथा चरण भी बाकी है, अभी कंगना घाट से दीदारगंज के बीच का जो उद्घाटन है वो बाकी है। उसमें देखिए इतिहास अपने आप को दोहराता है कि फिर सिलसिला टूट जाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इसके आगे की भी सोच है नीतीश कुमार की, दीदारगंज तक ही नहीं, दीदारगंज से आगे बढ़ाते हुए इसको बख्तियारपुर होते हुए राजेंद्र सेतु तक, मोकामा तक ले जाने की योजना है और इधर पश्चिम में भोजपुर कोइलवर तक ले जाने की योजना है। तो 90 किलोमीटर का ये चंक बनना है। हालांकि इसमें अभी काम होना बाकी है, इसकी योजना बननी बाकी है। पर नंद किशोर यादव जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनका चुनाव क्षेत्र है पटना साहिब और पटना साहिब से निकलने के लिए जब वो पथ निर्माण मंत्री थे 2010 के बाद, उसी समय ये परियोजना के बारे में विचार विमर्श और मतलब काम इस पर शुरू हुआ था। हालांकि 2013 जून में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए तो फिर नीतीश कुमार ने खुद अपने बल पे अक्टूबर 2013 में इसका शिलान्यास किया। लेकिन कहीं ना कहीं नंदकिशोर यादव भी चाहते थे कि उनके चुनाव क्षेत्र में से निकलने के लिए, पटना आने के लिए कोई सुगम रास्ता हो, और वो सुगम रास्ता आज मिला है। कंगना घाट से जब ये जुड़ा है तो आप समझिए कि गंगा सेतु, गंगा पथ, जेपी सेतु और फिर अटल पथ, ये तीनों को एक साथ जोड़ने के बाद पटना का एक बृहत रूप, खासतौर पर ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए, ये एक हम कह सकते हैं इस शहर के लिए ये सड़कें जो हैं ऑक्सीजन का काम कर रही हैं। अब देखिए, अभी इस परियोजना को और आगे जाना है तो निश्चित तौर पर आज इसके तीसरे चरण का उद्घाटन हुआ, चौथे चरण में भी जल्दी ही उद्घाटन होगा और पटना के लोगों को बेहतर सुविधा, खासतौर पर ट्रैफिक की बेहतर सुविधा मिल सकेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।